हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत बहुपद के मान और बहुपद के शून्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि हम कोई बहुपद px लें और साथ ही साथ स्मॉल k के रूप में कोई वास्तविक संख्या लें, तब उस स्थिति में यदि हम उस बहुपद px में x बराबर k प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात x के स्थान पर k रखते हैं, तो बहुपद को सरल करने पर हमें कोई न कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। उस प्राप्त वास्तविक संख्या को यदि हम pk से व्यक्त करें या दिखाएं, तो इस प्रकार जो प्राप्त वास्तविक संख्या होती है उसे ही हम बहुपद px का मान या वैल्यू कहते हैं। अब इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें संकेतों को, तो हम पाते हैं कि px से आया pk, तो p की जगह तो p ही है पर x की जगह k हो गया है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुपद px में x के स्थान पर k रखा गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और इस प्रकार हमें बहुपद का मान pk प्राप्त हुआ है और यही बहुपद का मान कहलाता है। यदि हमें कोई ऐसा बहुपद का मान मिल जाए जब कोई भी हमें ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए जिसके लिए बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए, यानी p के शून्य के बराबर हमें मिल जाए। कोई ना कोई ऐसी वास्तविक संख्या हो सकती है जिसके लिए अगर हम चर की जगह पर उस वास्तविक संख्या को रखें बहुपद में, तो बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए, अर्थात p के शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए। तो उस स्थिति में हम उस वास्तविक संख्या k को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य का अर्थ होता है शून्य बनाने वाला, अंग्रेजी में जीरो कहते हैं और हिंदी में शून्य। शून्य का मतलब शून्य बनाने वाला, जिसने बहुपद के मान को शून्य बना दिया, ऐसी वास्तविक संख्या। तो शून्य का अर्थ अब आप समझ गए होंगे, ऐसा वास्तविक मान चर का जो बहुपद के मान को शून्य बना दे, जो बहुपद के मान को शून्य बना दे उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम व्यापक रैखिक बहुपद के बारे में आप जानते हैं, व्यापक रैखिक बहुपद हम किसको कहते थे? ax प्लस बी को कहते थे। तो ax प्लस बी जिसे px के रूप में भी लिख सकते हैं, px बराबर ax प्लस बी। तो व्यापक रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस बी का शून्य k ले लें। अगर हम मान लिया कि हमने इसका कोई शून्य k है, तो अगर शून्य k है यानी इसके मान बहुपद व्यापक रैखिक बहुपद के मान को शून्य बना देता है। ये तो शून्य बना देता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह k रखेंगे और वो शून्य के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि उसका मान शून्य होना चाहिए, क्योंकि ये शून्य हमने पहले से ही मान लिया कि ये शून्य है, यानी बहुपद के मान को ये शून्य बना देता है। कौन बना देता है? k बना देता है। शून्य k है तो इसका मतलब k जो है इस दिए हुए बहुपद के मान को शून्य बना देगा, यानी x की जगह अगर k रख देंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद में x की जगह k रख देते हैं। x की जगह आप जब k रखेंगे तो आपको यहाँ पे इधर बाईं तरफ क्या प्राप्त होगा, pk, और यहाँ पर ax प्लस बी से आपको मिलेगा ak प्लस बी बराबर शून्य। अब इसे और अगर हम सरल करते हैं, यहाँ पर k का मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो b को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण चिन्ह का हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। और k का मान प्राप्त करने के लिए k को अकेला करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो a और k के बीच यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, इसलिए दूसरी तरफ जब जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा। तो दूसरी तरफ पहले से मौजूद है माइनस b, और माइनस b के साथ a भाग में जाएगा तो माइनस b बटा a हो जाएगा। इस प्रकार आपको व्यापक रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य k बराबर माइनस बी बटा ए प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस बी बटा ए को आप समझने का प्रयास करें,
तो ए एक्स प्लस बी जो कि व्यापक रैखिक बहुपद था, उसमें बी तो अचर पद है, जिसमें एक्स नहीं होता है उसे अचर पद कहते हैं। तो ये अचर पद है, जिसमें चर ना हो वो अचर पद है। तो यहाँ पर बी में चर नहीं है, चर एक्स नहीं है, इसलिए अचर पद है। तो बी की जगह, बी क्या है, अचर पद है, तो हम यहाँ पर बी की जगह अचर पद लिख सकते हैं। और ए एक्स का गुणांक है, इसलिए हम ए की जगह पर एक्स का गुणांक लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यापक रैखिक बहुपद है उसका जो शून्यक है वो माइनस अचर पद बटे एक्स के गुणांक के बराबर हमें मिल जाता है। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि व्यापक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक उसके अचर पद और एक्स के गुणांक पर निर्भर करता है। अर्थात व्यापक रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है या उस पर निर्भर है। इसी बात को निष्कर्ष के रूप में अंत में लिखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।